प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 मई मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 15 से 17 और 20 से 26। पेतरुस भाइयों के बीच खड़े हो गए। वहाँ लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। पेतरुस ने कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की वह भविष्यवाणी पूरी हो जाए जिसे पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय में कहा था। वह यीशु को गिरफ्तार करने वालों का अगुआ बन गया था। यूदस हम लोगों में से एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। स्तोत्र संहिता में यह लिखा है, कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। उचित है कि जितने समय तक प्रभु यीशु हमारे बीच रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर प्रभु के स्वर्गारोहण तक, जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी बन जाए। इस पर उन्होंने 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को जो बरसबा कहलाता था और जिसका दूसरा नाम युस्तुस था, और मथियस को। तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, तू सबका हृदय जानता है। यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरिताई में वह पद ग्रहण करे जिससे पतित होकर यूदस अपने स्थान में चला गया। उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी मथियस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों के साथ होने लगी। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 9 से लेकर 17 तक। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त
प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया प्रेरित संत मत्तियस का पर्व दिवस मनाती है। प्रेरित संत मत्तियस यीशु के द्वारा चुना हुआ शिष्य नहीं था, बल्कि उनके अनुयायियों में से एक था। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु के हजारों अनुयायी थे और अपने उन अनुयायियों में से यीशु केवल 12 लोगों को चुनते हैं और उनका नाम प्रेरित रखते हैं, जिनका संभवतः कार्य था यीशु के साथ रहना और यीशु के कार्यों के लिए भेजा जाना। लेकिन हम जानते हैं कि समय के साथ एक शिष्य विश्वासघात करता है। वह यीशु को पकड़वाता है और यीशु के मृत्यु के भागी बनता है। और इसलिए हम देखते हैं कि यूदस इस्करियोती अपने आप को मार डालता है, वह खुदकुशी करता है और इस प्रकार से 12 शिष्यों में से एक घट जाता है। संभवतः 12 शब्द इस्राएली जनजाति में पूर्णता को प्रकट करता है। वह याकूब के 12 वंशों को परिभाषित करता है और इसलिए वह पूर्णता को परिभाषित करता है। चूंकि अब शिष्यों की संख्या 11 हो गई थी और वे अपूर्णता को परिभाषित कर रहे थे, इसलिए सभी शिष्य एक साथ आते हैं और प्रार्थना करने के बाद एक व्यक्ति को चुनते हैं जो संभवतः यीशु के साथ था, यीशु में विश्वास करता था। यीशु के मृत्यु के समय वह संभवतः उनका साथ दिया था और यीशु के पुनरुत्थान के बाद वह शिष्यों के साथ सेवा कार्य में सम्मिलित था। और इसलिए यीशु के शिष्य लोग प्रार्थना करते हैं और पत्र को डालते हैं और मत्तियस का नाम आता है। और इस प्रकार से मत्तियस यूदस का स्थान को लेते हैं। हमारे लिए संभवतः मत्तियस क्रिस्तीय जीवन की सबसे बड़ी बात को रखते हैं। वह सबसे बड़ी बात है क्रिस्तीय जिम्मेदारी। हम सभी के पास क्रिस्ती होने के नाते और यीशु में विश्वासी होने के नाते एक जिम्मेदारी बनती है कि हम सदैव प्रभु के लिए तैयार रहें और उसी से आश्रित अपने जीवन को जिएं। हम देखते हैं कि प्रेरित लोग जब अपने सेवा कार्य को करते हैं तो मत्तियस उनका साथ देता है। वह उनके साथ उनके कार्यों में भरपूर साथ देता है, क्योंकि उनके साथी में से एक जिन्होंने यीशु का विश्वासघात किया तो वह स्थान अपूर्ण हो जाता है, वह स्थान रिक्त हो जाता है। तो अपने अच्छे कार्यों के द्वारा, अच्छे स्वभाव के द्वारा और पूर्ण विश्वास के द्वारा उस स्थान को भरता है। संभवतः हमारे जीवन में यही एक सबसे बड़ी चुनौती है। जब भी हमारे क्रिस्तीय भाई बहन अपने विश्वास को त्याग देते हैं और चले जाते हैं, तो उन्हें वापस करने और उनके स्थान को भरने में हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम उस जिम्मेदारी का वहन करें और उस विश्वास में बढ़ने वाले हर एक लोगों का हम साथ दें। और यह पर्व दिवस हमें विशेष रूप से अपने क्रिस्तीय विश्वास की जिम्मेदारियों को समझने और उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करने का एक अवसर देता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु दूसरी बात को हमारे सामने रखते हैं कि क्रिस्तीय जिम्मेदारी क्या होती है। यहाँ पर प्रभु यीशु भातृ प्रेम को रखते हुए एक जिम्मेदारी को रखते हैं जो संभवतः मत्तियस ने अपने जीवन में पूर्ण किया। यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यहाँ पर सबसे बड़ी बात प्रभु यीशु रखते हैं कि हमें प्रेम में दृढ़ बने रहना है और उस प्यार को हम कैसे अपने जीवन में क्रियान्वित करेंगे, इसके लिए प्रभु यीशु हमारे सामने एक सूत्र को रखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें
तो यीशु आज्ञा पालन के द्वारा क्रिस्तीय विश्वास को जीने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, एक सिद्धांत देते हैं। और वह सिद्धांत यह है कि जो व्यक्ति प्रेम का जीवन जीता है वह आज्ञाकारिता का जीवन जीता है। जो व्यक्ति आज्ञाकारिता का जीवन जीता है वह प्रेम से परिपूर्ण होता है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 15 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो यहां पर प्रभु यीशु प्रेम को अपने जीवन में क्रियान्वित करने का बात हमारे लिए रखते हैं कि प्रेम ना केवल हमारे मुख तक ही सीमित रहे, अपने शब्दों तक ही सीमित रहे, लेकिन उसे हमें अपने जीवन में क्रियान्वित करना है विभिन्न प्रकार के क्रियाओं के द्वारा। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संख्या 21 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु कथनी और करने के विषय में अपनी बातों को रखते हुए कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु भातृ प्रेम में बढ़ने के लिए हमें आह्वान कर रहे हैं, तो भातृ प्रेम केवल मुख तक ही सीमित नहीं होना है, बल्कि उसे अपने दैनिक जीवन में क्रियान्वित करना है, उसे क्रिया में बदलना है। और यही प्रेम का और आज्ञाकारिता का सबसे बड़ा एक जोड़ है। व्यक्ति जो प्रेम में जीवन व्यतीत करता है वह ईश्वरीय आज्ञा को अपने जीवन में क्रियान्वित करता है। जो व्यक्ति आज्ञा पालन का जीवन जीता है, आज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिताता है, वह व्यक्ति प्रेमी स्वभाव होता है, उसका स्वभाव प्रेम करने वाला होता है। और इसी बात को प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में रखते हैं और उसका जीवंत उदाहरण अपने जीवन के द्वारा देते हैं। हमारे सामने प्रभु यीशु अंतिम ब्याली में प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और तुम ठीक ही कहते हो, और यदि गुरु और प्रभु होकर मैंने तुम लोगों को यह उदाहरण दिया है तो तुम भी एक दूसरे के पैर धोया करो। प्रभु यहां पर प्रेम को आगे बढ़ाते हुए क्रिया में उसे क्रियान्वित करने का एक उदाहरण देते हैं। आज हमें जरूरत है कि किस प्रकार हम अपने भाई बहनों के जीवन में उस प्यार को प्रकट करते हैं। यदि हम अपने प्यार को प्रकट करने लगते हैं उनकी सेवा करके, उन्हें सहायता करके, मत्थियस की भांति प्रेरितों को मदद करके और यूदस का स्थान लेकर उस गरिमा को बनाए रखने का, तब हम सच्ची मायने में भातृ प्रेम में आगे बढ़ने लगते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 23 और 24 में हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु हमसे कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। यहाँ पर प्रभु यीशु दो बातों को हमारे सामने रखते हैं कि जो प्रभु को प्यार करता है वह अपने जीवन में उसकी आज्ञाओं को मानता है, वह उसके लिए अपने जीवन में प्रेम का क्रिया को लेकर आता है, प्रेम पूर्ण कार्य करने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो प्रभु के आज्ञाओं को नहीं मानता है वह संभवतः प्रभु से प्यार नहीं करता है। और इस तरह से जब हम प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं और अपने जीवन में प्रेम से निहित जीवन को जीने लगते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि वह और पिता उनके घर में आएगा, उनके साथ में आएगा और वे एक साथ हो जाएंगे। और उसी
प्रेम के विषय में आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। आज हमें प्रभु यीशु उस आनंद के भागी बनने के लिए जिसे प्रभु हमें देते हैं और उस आनंद को परिपूर्णता से अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेम का मार्ग देते हैं, प्यार का मार्ग देते हैं। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। इसका तात्पर्य यह है कि सदैव हमारे जीवन में हमें तैयार रहना है दूसरों को प्यार करने के लिए, उस स्थान को पूरा करने के लिए जिस स्थान को संभवतः हमारे भाई बहनों ने दूषित कर दिया है, अपने विचारों के द्वारा, अपने व्यवहारों के द्वारा, अपने अनैतिक जीवन के द्वारा। और उसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं? प्रेम का जीवन जी करके, दया का जीवन जी करके, क्षमा का जीवन जी करके। और उसी बुलाहट को प्रभु यीशु आज जीने के लिए हमें बुलाते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। एक संबंध हम प्रभु के साथ जोड़ते हैं। हमारा रिश्ता प्रभु के साथ में गहरा होते जाता है जैसे ही हम प्रभु की आज्ञाओं को मानने लगते हैं और उन आज्ञाओं को अपने जीवन में क्रियान्वित करने लगते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। अर्थात जब हम प्रभु में अपने जीवन को जीने लगते हैं, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने लगते हैं, हम प्रभु के प्रेम के भागी बनते हैं और वही प्रेम, वही आनंद हमारे जीवन में परिपूर्ण हो जाता है। और जब हम इस प्रकार की परिपूर्णता का जीवन जीते हैं तब हमारे लिए एक अवसर मिलता है अपने पिता से मांगने का। और यह आश्वासन प्रभु देते हैं कि जब तुम ऐसा जीवन जीने लगते हो, प्रेमपूर्ण जीवन जीने लगते हो, तो तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें दे देगा। और प्रभु यीशु अपने अंतिम बातों को रखते हुए कहते हैं, मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पर्व दिवस हमें ख्रिस्तीय जीवन की सिद्धांत को, उसके कर्तव्य को समझने का एक अवसर देता है। हम ना केवल अपने मुख तक ही प्रेम में सीमित रहें बल्कि इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में क्रियान्वित करें और वह हमें प्रभु के प्रेम को ग्रहण करने का एक अवसर देगा। आइए हम संत मथियस की मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उसने प्रेरितों के सेवा कार्य में उनका साथ दिया और अपने भाई के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने में अपना अहम योगदान दिया, वैसे ही हम ख्रिस्ती विश्वासी अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने अच्छे उदाहरणों के द्वारा एक ऐसा जीवन को जिए जो अन्य भाई बहनों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने, उनके विश्वास को जागृत करने में एक अहम भूमिका निभाए, ताकि वे भी प्रभु के प्रेम में निहित होकर अपने आप के जीवन को जिए और परिपूर्ण आनंद को अपने जीवन में प्राप्त करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं संत प्रेरित मथियस के जीवन के लिए, जो हमें बहुत तरह से प्रेरित करता है अपने ख्रिस्तीय भाई बहनों की सेवा में अपने आप के जीवन को समर्पित करने के लिए। प्रभु, जिस प्यार को तूने संत मथियस को दिया था और जो अवसर तूने संत मथियस को दिया, तेरे प्यार को गहन रूप से अपने जीवन में अंगीकृत करने के लिए
उसे अपने जीवन में क्रियान्वित करने के लिए। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम अपने ख्रिस्त विश्वास को जी रहे हैं रोजमर्रा के जीवन में, हम अपने कार्यों के द्वारा उस प्यार को महसूस कर सकें, उस प्यार को दूसरे लोगों को देने में सक्षम बन पाएं। प्रभु, आज हम विशेष रूप से ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ख्रिस्तीय विश्वास को तोड़ करके अन्य जीवन में अपने आप के जीवन को जी रहे हैं। प्रभु, उन सबों के हृदय को स्पर्श कर, उन सबों को वापस ले, उन सबों के जीवन में विश्वास का बीज बो दे, ताकि वे भी वापस आकर ख्रिस्तीय जीवन में अपने जीवन को जी सके और हम एक साथ अपने जीवन को जीते हुए आनंद के भागी बने, उस आनंद को जिसे तेरे पुत्र यीशु ने हमें देने का वादा किया है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी